अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास यही है, फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करें। सेम वही टाइप नंबर 1 ही है। 3 वैल्यूज़ हैं, पहली एक्स स्क्वायर है, दूसरी एक्स है, उसके बाद एक्स नहीं है। देखें इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये तरतीब वाइज है। पहली रकम के साथ एक्स किया, फिर एक्स, फिर इसके साथ एक्स नहीं है। हमने लास्ट वाले जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस के 3 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करना है। रफ में प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस 3, प्लस 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 2 3 द 6। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आए और 6 के साथ साइन कौन सा आना है, प्लस। उन्हें प्लस करने से 7 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आए और उन्हें प्लस करने से 7 आए। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 2 3 द 6, लेकिन उनको प्लस करने से क्या आता है, 5। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें 6 1 द 6, 6 में 1 को प्लस करें 7। तो हम फर्स्ट वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखेंगे 3, दरमियान में हम लिखेंगे 6x और 1x। अब इनके साथ साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस आएगा या दोनों के साथ माइनस। तो यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे, इस पेयर में से भी और इस पेयर में से भी। अब देखें इस पेयर में ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 और 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 चला गया, एक एक्स चला गया, तो एक एक्स बच जाएगा। प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आता है 3 तक, एक एक्स था बाहर चला गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। इस टर्म में देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच जाएगा एक्स और यहाँ से 3। अब इसमें भी x + 3 आ रहा है, इसमें भी x + 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे x + 3 एक मरतबा और दूसरे में हम लिखेंगे 2x + 1। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ ही। पहले लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसे पहले नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 15 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 से। 15 प्लस 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 15 2 द 30। ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 30 आए और उन्हें प्लस करने से क्या बने, 11। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 30 आता है और उन्हें प्लस करने से 11 आता है। 6 5 तो 30, 6 में 5 प्लस करें 11, 6 और 5, 6 और 5, 6 में 5 प्लस करें 11, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, लास्ट में लिखेंगे 15, दरमियान में इसकी जगह पे आ जाएगा 6x और 5x। यहाँ पे प्लस था तो दोनों के, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे, इस पेयर में से भी और इस पेयर में से भी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। दोनों के साथ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 चला गया, 2x थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा। फिर प्लस का साइन है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आता है 3 तक, ये x बाहर चला गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस। इन दोनों को देखें, ये दोनों 5 और 15 कौन से टेबल पे आते हैं, 5 के। x इसमें है, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से 5 चला गया, क्या बचा, x प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 15 आता है 3 तक, ये भी x + 3, ये भी x + 3, तो एक मरतबा लिखेंगे x + 3 और एक मरतबा लिखेंगे 2x + 5। थर्ड पार्ट है इसका, 4x स्क्वायर + 13 + 3। लास्ट नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस के 3 को प्लस के 4 से, प्लस के 3 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 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 4 3 द 12। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आए और 12 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, उन्हें प्लस करने से 13 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 12 आता है, उनको प्लस करने से 13 आता है। जैसे 4 और 3 12 होता है, 4 में 3 प्लस करें 7 आता है। और 6 2 12 होता है। अब 12 बनता 12 में 1 प्लस करेंगे 13, ठीक है। 12 और 1 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 12 और 1। यहाँ पे फर्स्ट नंबर वैसे का वैसे ही, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। दरमियान में हम लिखेंगे 12x और 1x। प्लस करने से आए तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, या तो प्लस या तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे, इस पेयर में से कॉमन लें। 4 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के। दोनों के साथ x है, x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4 चला गया, एक x चला गया, x बच गया। फिर प्लस 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 12 आता है 3 तक, x बाहर चला गया। फिर प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। ये भी x प्लस 3, ये भी x प्लस 3। तो एक मरतबा हम लिखेंगे x प्लस 3 और एक मरतबा हम लिखेंगे 4x प्लस 1। फोर्थ पार्ट है, प्लस के 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 2 3 द 6। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 आए और 6 के साथ साइन है प्लस का, उन्हें प्लस करने से 5 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस करने से 5, तो कौन से होंगे, 3 और 2। 3 2 द 6, 3 में 2 प्लस किए 5। तो फिर हम पहला नंबर भी वैसे का वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखेंगे। दरमियान में 5x की जगह पे हम लिखेंगे 6x, 3x और 2x। अब प्लस करने से आए तो दोनों के साथ, यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का है। 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे, इस पेयर में देखें 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे। x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 चला गया, 2x थे, एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा। फिर प्लस का साइन, यहाँ से 3 भी चला गया, x भी चला गया, कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1। ये प्लस का साइन। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें, दोनों में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 चला गया, x बच गया, प्लस यहाँ से 2 चला गया, कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे भी x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 1 आ रहा है, तो हम एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 1 और एक मरतबा लिखेंगे 3x प्लस 2। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 5। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 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 6 3 द 18। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 18 आए और उन्हें प्लस करने से 11 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 18 आए और उन्हें प्लस करने से 11 आए। जैसे 6 3 द 18 होता है, 6 में 3 प्लस करें 9 आता है। इसी तरह से 9 2 द 18 होता है, 9 और 2 को प्लस करने से क्या आता है, 11। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 9 और 2। फर्स्ट नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे 3y², लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखेंगे 6। यहाँ पे आ जाएगा 9y और 2y। अब y वाला हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो इनके साथ y आएगा। अगर x वाली टर्म्स होती तो इनके साथ x लगाते। अब साइन इनके साथ यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस लगेगा या दोनों के साथ माइनस। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों के साथ माइनस आएगा। कॉमन लेंगे इस पेयर में से भी, इस पेयर में से भी,
3 और 9 कौन से टेबल पे जाते हैं? 3 के टेबल पे। अब वाई स्क्वायर इसमें है, इसमें वाई है तो वाई कॉमन आएगा। यहाँ से 3 बाहर चला गया, 2 वाई थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। फिर माइनस का साइन है, 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 9 आता है, 3 तक। एक वाई था, बाहर चला गया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे। 2 और 6 कौन से टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल पे। वाई इसमें है, इसमें नहीं है तो वाई कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से 2 चला गया, वाई बच गया। हमने माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 6 आता है, 3 तक। ये भी y-3, ये भी y-3, तो ये आ जाएगा y-3 और 3y-2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। +2 +2 +++ 2 to the 4। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 4 आए, 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का, उन्हें प्लस करने से 5 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उन्हें प्लस करने से 5 आए। तो 4 और 1, 4 1 दा 4 होता है, 4 में 1 प्लस करें 5 आता है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 4 आए और उन्हें प्लस करने से 5 आए, 4 और 1। तो हम पहला नंबर वैसे का वैसे लिखते हैं, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखते हैं। दरमियान वाले की जगह पे हम लिखेंगे 4y और 1y। अब प्लस करने से आए तो दोनों के साथ माइनस होगा या दोनों के साथ प्लस? तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों के साथ क्या आएगा? माइनस। पेयर बनाएंगे, इस पेयर में से भी कॉमन लेना है, इस पेयर में से भी कॉमन लेना है। अब पहले पेयर में देखें, 2 और 4 नंबर है। 2 और 4 दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं? 2 के टेबल पे। फिर वाई स्क्वायर है, वाई है, तो छोटी रकम कॉमन आ सकती है दोनों में से, तो वाई कॉमन लेना पड़ेगा हमें। जो कॉमन लेना है वो बाहर लिख लेना है। अब कॉमन लेने के बाद जो अंदर इसमें बचा है वो क्या है? अब पहली टर्म में से देखें, 2 हमने कॉमन ले लिया, वाई 2 थे, 1 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? 1। फिर -2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 4 आता है, 2 तक। वाई हमने बाहर ले लिया, यहाँ से वाई नहीं बचा। माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेंगे। वाई, अब यहाँ पे देखें हमने बाहर माइनस लिखा है ना, तो ये साइन जो प्लस है अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये भी y-2, ये भी y-2। तो एक मरतबा हम लिखेंगे y-2 और एक मरतबा हम लिखेंगे 2y-1। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें ये टर्म z में है, ठीक है। प्लस के 6 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 + 4 से मल्टीप्लाई होगा, +++ 6 4 दा 24। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 24 आए और उसे प्लस करने से 11 आए। ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 24 आए और उन्हें प्लस करने से 11 आए। तो 8 और 3, 8 3 था 24, 8 में 3 प्लस करें 11। तो पहली टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे, लास्ट वाली भी वैसे की वैसे लिखेंगे। दरमियान में हम लिखेंगे 8z और 3z। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब या तो दोनों के साथ प्लस लगेगा या दोनों के साथ माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस है, इसका मतलब दोनों के साथ क्या लगेगा? माइनस। अब 2 2 पेयर करके कॉमन लेंगे, इस पेयर में से भी, इस पेयर में से। अब इस पेयर में देखें 4 और 8 है, तो 4 और 8 कौन से टेबल पे जाते हैं? 4 के। अब इसमें z स्क्वायर है, इसमें z है, छोटा क्या है? z कॉमन आ जाएगा। यानी इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है? 4z। तो बाकी क्या बचेगा? यहाँ से 4 चला गया, एक z चला गया, एक z बच गया। -4 का टेबल कहाँ तक पड़े? 8 आता है, 2 तक। यहाँ से एक z था, बाहर चला गया, कुछ नहीं आएगा साथ इसके। इन दोनों में से देखें, शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। 3 और 6 कौन से टेबल पे जाते हैं? 3 के। z इसमें है, इसमें नहीं है, z कॉमन नहीं आएगा।
यहाँ से माइनस चला गया, 3 चला गया, क्या बच गया z। यहाँ पे हमने माइनस लिया है तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आता है 2 तक। ये z-2, ये भी z-2, तो एक मरतबा हम लिखेंगे z-2 और एक मरतबा लिखेंगे 4z-3। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। अब देखें इस क्वेश्चन में आप चाहें तो तरतीब दे लें, नहीं भी तरतीब देंगे तो हल हो जाएगा। अब तरतीब देने का मकसद क्या है कि तरतीब किस तरह से होती है इन क्वेश्चन के लिहाज से, मतलब या तो एक्स स्क्वायर वाली रकम सबसे पहले हो और कांस्टेंट टर्म जो है वो सबसे लास्ट में हो, दरमियान में एक्स वाली टर्म हो, या फिर एक्स स्क्वायर वाली रकम इधर हो, एक्स वाली दरमियान में हो, लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो। यानी हमने मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को करना है ना, तो तरतीब इसकी इसलिए इस तरह से बनाते हैं। तो ये इसी तरह से है, कांस्टेंट टर्म एक साइड पे है, दरमियान में एक्स वाली टर्म है और एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे है। तो हम इसको एज इट इज़ भी हल कर सकते हैं, तरतीब दे के करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा है, -3। -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो -3 मल्टीप्लाई प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस 6 3 दा 18। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 18 आए। 18 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, उन्हें माइनस करने से क्या आए, 7। 9 2 दा 18, 9 में 2 माइनस करें तो क्या बनता है, 7। तो हम पहला नंबर भी वैसे का वैसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखेंगे। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 9x और 2x। माइनस है तो एक के साथ प्लस का साइन आएगा, दूसरे के साथ माइनस का साइन आएगा। तो पहली रकम यहाँ पे प्लस की है तो प्लस आएगा, दूसरी के साथ माइनस आएगा। अब कॉमन देखें किस तरह से लेंगे, 2 2 पेयर करके। इसमें देखें 6 और 9 कौन से टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पे। इसमें x है ही नहीं, इसमें है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 6 आता है 2 तक, प्लस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 9 आता है 3 तक, इसके साथ x भी है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन आएगा। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 और 3 तो किसी टेबल में नहीं आते। फिर इसके अलावा यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो छोटी रकम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x चला गया, क्या बचा 2। हमने माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 3, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह जाएगा। ये भी 2 + 3x, ये भी 2 + 3x, तो एक मरतबा लिखेंगे 2 + 3x और एक मरतबा लिखेंगे 3 - x। ओके, अल्लाह हाफिज़।